आर पार और आज आर पार के अंदर भारतवर्ष के बलवान होने की बात, आज आर पार के अंदर उसकी बात जो आप तमाम लोग सुनना चाहते हैं। भारत की ताकत पर संदेह करने वालों को आज सबसे जोरदार जवाब मिल गया है, क्योंकि गलवान में अपना तंबू और बंबू दोनों उखाड़ते हुए चीन अपनी जगह से करीब 1.5 किलोमीटर पीछे भाग गया है। 7 हफ्तों से भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव चल रहा था, लेकिन अब चीन को अपनी औकात समझ में आ गई है। लेकिन ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ है। एक तरफ भारत की बलवान सेना थी, तो दूसरी तरफ चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की दहाड़ थी, जिसका नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या कांग्रेस अभी भी मोदी सरकार की चीन नीति पर सवाल उठाएगी? क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज खुलकर कह दिया है कि राहुल गांधी देश का मनोबल गिरा रहे हैं, वो सेना के शौर्य पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो आज इसी पर होगी देश की बड़ी बहस। भारत का दम, चीन लौटा उल्टे कदम। आज का आर पार इसी पर। बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते। ये चीन के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है, क्योंकि पीएम मोदी की आक्रामक रणनीति और चौतरफा मोर्चाबंदी ने चीन के होश ठिकाने लगा दिए। ये आज देश की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि एलएसी पर चीन पूरी तरह बैकफुट पर आ चुका है। सूत्रों का दावा है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन ने अपने टेंट 1.5 से 2 किलोमीटर तक पीछे कर लिए हैं। ये टेंट चीन ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे किए हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 वही जगह है जहां से 15 और 16 जून की रात भारतीय जाबाजों ने चीन के छक्के छुड़ाए थे। 6 जून को कोर कमांडर स्तर की बैठक में बनी सहमति के तहत चीन की सेना की 1.5 किलोमीटर पीछे हटने की खबर है। चीन का जो ये आक्रमण वाला स्वभाव है, उसके खिलाफ अब केवल समझौता मात्र नहीं करेंगे, जमीन पर भी डटकर हम खड़ा रहेंगे। ये नीति हमारे मोदी जी सरकार की नीति है। इस बीच बड़ी खबर यह भी आई है कि कल एनएसए अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री से एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर फोन पर बात हुई और नतीजा सामने है। चीन की सेना उल्टे पांव लौट रही है। हालांकि कांग्रेस मोदी सरकार पर प्रहार अब भी कर रही है। तो उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस को आईना दिखाते हुए कहा, राहुल गांधी रक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति की एक बैठक में भी शामिल नहीं हुए। लेकिन दुख की बात यह है कि वो देश का मनोबल गिराने, सशस्त्र बलों के शौर्य पर सवाल उठाने के साथ हर वो काम कर रहे हैं जो एक जिम्मेदार विपक्षी नेता को नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी पर हमला बोलने से चीन थोड़ा पीछे हटेगा। चीन पर हमला बोलिए ना, चीन को पीछे करिए ना। ये यहाँ वहां बार बार हेडलाइन मैनेजमेंट का प्रयास क्यों हो रहा है? नड्डा साहब ये क्यों नहीं बताते कि 2018 में जब इसी कमेटी के चेयरमैन बीसी खंडूरी साहब ने मोदी सरकार की सुरक्षा नीतियों पर सवाल उठाए और ये बताया कि 68% हमारी मिलिट्री की इक्विपमेंट विंटेज कैटेगरी की हो गई है, तब आपने खंडूरी साहब को इसी चेयरमैनशिप से बेदखल कर दिया। सवाल है कि जब खुद चीन ये मान चुका है कि गलवान से उसकी सेना पीछे हट रही है, तो फिर कांग्रेस को इतना अविश्वास क्यों? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब विश्लेषण, वो विश्लेषण जो वाकई भारत का सीना चौड़ा करने वाला विश्लेषण है, लेकिन आज विश्लेषण के साथ साथ उसका पूर्ण रूप से अर्थ क्या है, यह भी हम आपको समझाएंगे। आइए ग्राफिक्स के जरिए एक नए तरीके से समझते हैं कि गलवान में चीन के सरेंडर का विश्लेषण क्या है, मुद्दा क्या है, मायने क्या है। दोनों को एक नए और अनोखे अंदाज में जरूर समझिए। मैं इस तरफ आता हूं स्क्रीन के, आप मुद्दा समझिए। मोदी सरकार की आक्रामक नीति से चीन के पैर उखड़ गए। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लेह पहुंच गए, जिस तरह से ऐप भारत सरकार ने बैन कर दिए, चीन को महसूस हो गया कि ये न्यू इंडिया है, घर में घुस के मारेगा। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया। उसके बाद गलवान में जो 15 जून को हुआ, उसके बाद भारत ने जो आक्रामकता दिखाई है वो वाकई ऐतिहासिक है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बढ़ता हूं आगे, पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, गलवान में चीन के सरेंडर के विश्लेषण का। भारतीय सेना की ताकत समझने में चीन से चूक हुई, ऐसा वहां का अखबार भी लिख रहे हैं। चीन के ताकतवर होने का घमंड चूर चूर हो गया। चीन को लगता था कि उनसे ज्यादा ताकतवर भारत नहीं है। 1962 की हमेशा याद दिलाता था, लेकिन 1967 में सगत सिंह ने रौंदा था और उसके बाद 2020 के अंदर भी चीन को रौंदा गया है। मैं बढ़ता हूं तीसरे पॉइंट की तरफ जो कि महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है, अमेरिका ने भारत का साथ देते हुए चीन को साउथ चाइना सी में घेरा। चीन जैसी शक्ति मायने इसके है कि चीन जैसी शक्ति के सामने अमेरिका जैसी महाशक्ति खड़ी हो गई। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमला कर रहे हैं, जिस तरह से फ्रांस भारत के साथ आ रहा है, जिस तरह से इजराइल भारत के साथ आ रहा है, उसका भी बड़ा इंपैक्ट पड़ा। इसीलिए सरेंडर को मैंने कोट एंड कोट करा कि चीन को सरेंडर करना पड़ा भारत के आगे। मैं बढ़ता हूं आगे। अब इसके बाद मुद्दा क्या है, चीन का मजबूत साथ रहा। रूस ने इस मौके पर भारत का साथ दिया, यानी जो चीन के साथी थे वो भी भारत के साथ आके खड़े हो गए। रूस और अमेरिका दोनों का भारत के साथ आना ऐतिहासिक है अपने आप में। रूस जो है वो हमेशा उल्टा रुख लेता है अमेरिका से, लेकिन भारत के संदर्भ में दोनों एक साथ दोनों देश एक साथ आए, इसलिए चीन को सरेंडर करना पड़ा। सरेंडर को अंडरलाइन करिए आप व्यूअर्स। मैं बढ़ता हूं आगे। अगला पॉइंट, ताइवान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के खिलाफ काम किया। भारत की मायने इसके यही है कि भारत की वजह से चीन चारों दिशाओं से गिर गया। सिर्फ महाशक्तियों का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसमें ताइवान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस का जिक्र मैंने पहले भी किया, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम लोग भी भारत के साथ खड़े हुए। यानी भारत के साथ लगभग देश के दुनिया के अहम देश खड़े थे, लेकिन चाइना के साथ आतंकी पाकिस्तान खड़ा था। मैं बढ़ता हूं आगे अगले पॉइंट की तरफ। चीनी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने चीन की पोल को खोला है और क्या लिखते हैं, इसके मायने क्या है। चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ आवाज मुखर हो रही है। जिस तरह से पिटा है चीन और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने एक एग्रेसिव नीति दिखाई है, उससे शी जिनपिंग घिर गए हैं। वहां पर सिंगल पार्टी की सरकार रहती है, लेकिन अपनी पार्टी में बहुत बुरी तरह से घिर गए हैं शी जिनपिंग और बहुत विरोध हो रहा है शी जिनपिंग का। आप यकीन मानिए शी जिनपिंग को अगली टर्म मिलेगी, इसमें बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अखबार में यह भी लिखा, चीन ने उभरते भारत को समझने में चूक करी। चीनी एक्सपर्ट भी मानते हैं कि अब भारत 1962 वाला नहीं है। यानी मैंने आपको कम शब्दों में बहुत बड़ी बातों को समझाया है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब मैं मैप की तरफ आता हूं, मेरे साथ आज का एक बड़ा पैनल भी है, लेकिन एक मैप के जरिए मैं बताता हूं कि आखिरकार क्या है। लेकिन रिपोर्ट से कह रही है कि जो चीनी सेना पीछे हटी है वो गलवान घाटी से 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा पीछे गई है, ऐसी खबर है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव वल्लभ है, प्रोफेसर गौरव वल्लभ इस समय